मुद्दे जब कुछ काम नहीं होते हैं तब ये भटकाने के लिए ये आवास का नया मामला ले आए हैं, दलित कार्ड खेल रहे हैं, दलित का सिंपैथी ले रहे हैं और फिर टीवी और मीडिया पे बोलेंगे देखो दलित को दिया तो ये मकान खाली करने से मना करिए। जिसके पीछे आप पड़े हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, राजनीति की पहली सीढ़ी आप वहीं पे चढ़े थे, वहीं पे आपने महत्वाकांक्षा डेवलप किया था। उसके पहले आप क्या थे, आप या आपके पिताजी? तो कम से कम रिस्पेक्ट उसको कीजिए जहाँ से आपने शुरुआत की हुई। लेकिन सम्राट चौधरी जी जो है ये अपमान कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता जो है लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, राबड़ी देवी जी के साथ है, तेजस्वी यादव जी के साथ है। और महिलाएं जिनके लिए वो एक मसीहा हैं, वो कभी भी उनको बंगला नहीं खाली करने देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा तो आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? पहली लाठी मैं खाऊंगी, हम लोग खाएंगे पहली लाठी, इसके पहले कि कोई लांग करके गेट के अंदर घुसे। सम्राट चौधरी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, क्या वो ये मकान अपना आवास छोड़े? ये लोग तो बड़े ऊंचे नेता हैं, ये लोग को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये लंबा लिस्ट है। देवेश चंद्र ठाकुर, अनंत सिंह की आप बात कर लीजिए, उनको मिला ना नया आवास, क्यों नहीं जा रहे उसमें? वो छोटा है, बोलते हैं कि छोटा है। वो क्या वो मंत्री हैं क्या? घोड़ा गाड़ी हाथी के लिए वो जनता की समस्या को सुलझाने के लिए आए, या अपने घोड़े और हाथी के लिए उनको कैंपस चाहिए? तो वो जरा अपने घर में झांके ना। ये जो लंबा सा लिस्ट अभी मैं बताई हूँ, ये लोग अपने इन लोग से पहले आवास खाली करवाए ना, तब राबड़ी देवी तक वो पहुँचे। राबड़ी आवास को खाली कराने का नोटिस मिला है 15 दिनों को। मंत्री नंद किशोर राम को वो आवास अलॉट कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि राबड़ी देवी इसलिए वो मकान खाली नहीं कर रही है क्योंकि मैं दलित हूँ, दलित विरोधी हैं राबड़ी देवी। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद की पूर्व विधायक एजिया यादव जी हैं। कैसे देखती है मैम, दलित विरोधी बताया जा रहा है राबड़ी देवी को? देखिए, नंद किशोर राम एक नए एमएलए हैं, नए एमएलए हैं, पहली बार एमएलए हैं, पहली बार मंत्री बने हैं, इसलिए बड़बोलापन वो बोल रहे हैं। उनको क्या पता राजद का इतिहास और राजद में कौन कौन लोग हैं। एक से एक दलित नेता है राजद में, पहले वो राजनीति तो समझे फिर इस तरह की वो टिप्पणी करे। राजद कभी दलित कार्ड नहीं खेलती है। राजद तो हर वर्ग के लोग को, दलित को, अति पिछड़ा को, गरीब को आगे करने में निरंतर लगी रहती है। इसलिए ये फालतू बात नंद किशोर राम ना बोले कि दलित कार्ड, इससे उनकी कमजोरी जाहिर होती है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है? आवास तो नया 39 हार्डिंग रोड मिल चुका है राबड़ी देवी को, वहाँ शिफ्ट करने में क्या परेशानी हो रही है? ये जो आवास है 10 सर्कुलर रोड, ये नेता प्रतिपक्ष भी हैं राबड़ी देवी जी। ये नेता प्रतिपक्ष के लिए ये आवास है और वो उसी आवास में रह रही है। ये चिन्हित है, ये अलॉटेड है। और अभी जो ये लोग नंद किशोर राम का कार्ड खेल रहे हैं बीजेपी वाले तो सिर्फ कार्ड खेलते हैं, सिर्फ मैनिपुलेशन करते हैं, ये साजिश करते हैं। और अभी भी वो साजिश कर रहे हैं, द्वेष की राजनीति कर रहे हैं। मैं सम्राट चौधरी जी से पूछती हूँ, आप मुख्यमंत्री थे, आपने शपथ लिया, क्या शपथ में ये नहीं पढ़े कि हम भेदभाव नहीं करेंगे, द्वेष की राजनीति नहीं करेंगे? यहाँ पे मात्र अपमान करने की कोशिश की जा रही है राबड़ी देवी जी को। द्वेष की राजनीति यहाँ पे है। राबड़ी देवी जी इज़ फुली जस्टिफाइड, लीगली जस्टिफाइड, क्योंकि ये जो डेरा है ये नेता प्रतिपक्ष जो कि के लिए आवंटित है विधान पार्षद के लिए, और उसमें ही राबड़ी देवी जी रह रही है। और एक बात और, आप नंद किशोर राम की बात करते हैं, 11 मई को उनको एक डेरा दे देते हैं, फिर 27 मई को आप उनको राबड़ी आवास देते हैं, के लिए चिन्हित किया जाता है। आखिर क्यों? ये तो पूरी साजिश है, पूरा खेल है बीजेपी के द्वारा, सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा। मैं फिर दोहराऊंगी कि राबड़ी देवी इज़ जस्टिफाइड और उनको उसी आवास में रहना चाहिए। राबड़ी देवी ने कहा कि फोर्स भेज के जो है खाली करवा ले आवास। भाजपा वाले कह रहे हैं कि फोर्स का जरूरत नहीं है, एक दरोगा जाएगा और राबड़ी आवास खाली हो जाएगा। राबड़ी देवी जी के साथ पूरे बिहार की जनता है। आधी आबादी जो है वो राबड़ी देवी जी को देखती है, उनसे सीखती है। वो आधी आबादी के लिए माता स्वरूप हैं। अगर राबड़ी देवी जी पे एक आंच आई तो पूरे बिहार के जनता को तो छोड़ दीजिए, सबसे पहले आधी आबादी जो 7 करोड़ महिलाएं हैं सबसे आगे वो रहेंगी, उसके पीछे पूरा बिहार रहेगा। इसलिए इस तरह की बात कि मैं एक दरोगा भेज करके राबड़ी देवी जी का आवास खाली करवा दूंगा, सारी महिलाओं को लांग करके जब पहुंचना पड़ेगा उनको राबड़ी देवी जी के पास। और राबड़ी देवी जी ने कहा है कि वो मकान नगर नहीं खाली करेंगे, इसलिए कहिए वो मुख्यमंत्री रही हैं,
पहली बिहार की महिला मुख्यमंत्री एंड टिल डेट अभी तक दूसरी महिला मुख्यमंत्री भी नहीं हुई। डबल इंजन की सरकार ये रटते, इनके पास कोई महिला नहीं है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पहली महिला मुख्यमंत्री जी, उनको मालूम है कि उस मकान से उनको नहीं निकाला जा सकता है क्योंकि वो अलॉटेड है, चिंतित है नेता प्रतिपक्ष के नाम पे। लेकिन अब नंद किशोर राम को दे दिया गया है, दलित कार्ड भी भाजपा खेल रही है, तो दबाव होगा राबड़ी देवी पे, अब उनको खाली करना पड़ सकता है। बीजेपी एक माहौल बनाती है, जो कहते हैं ना भोकाली, वही करती है। दलित कार्ड ये करके एक सिंपैथी गेन करना चाहती है, दलित को अपना वोट बैंक बनाने चाहती है, क्योंकि धीरे धीरे बीजेपी का जो विश्वास है जनता पर से वो हटता जा रहा है। आप कभी देखिए बीजेपी कभी कोई मुद्दे की बात करती है? अभी कोलकाता में चुनाव हुआ, कभी मुद्दे की बात की? झाल मुड़ी पे वो लोग चुनाव लड़ गए, खरीद बिक्री SIR के नाम पे चुनाव जीत गए। कोई मुद्दे की बात वो लोग करते हैं? बिहार में भी आज तक सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या कंट्रोल हुआ है? क्राइम कंट्रोल हुआ है? महिलाओं को बलात्कार करके फेंक दिया जाता है। इनसे मुद्दे जब कुछ काम नहीं होते हैं तब ये भटकाने के लिए ये आवास का नया मामला ले आए हैं, दलित कार्ड खेल रहे हैं, दलित का सिंपैथी ले रहे हैं और फिर टीवी और मीडिया पे बोलेंगे देखो दलित को दिया तो ये मकान खाली करने से मना करिए। राबड़ी देवी, मैं फिर कह रही हूँ, उस मकान की हकदार है और उनको नहीं हटाया जा सकता है। अब नए विधायक हैं नंद किशोर राम, ये जो 10 सर्कुलर रोड है, ऐसे भी या कोई बड़ा बंगला जब होता है तो बड़े नेता को दिया जाता है। फर्स्ट टाइम विधायक जो मिनिस्टर बने, एक छोटा सा पोर्टफोलियो है, उनको साधारण सा मकान मिलना चाहिए था। ये लोग बदमाशी कह रहे हैं बीजेपी वाले, जो बार बार 10 सर्कुलर रोड कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं सम्राट चौधरी जी से पूछती हूँ, सम्राट चौधरी जी क्यों, बीजेपी के सभी प्रवक्ता, JDU के सभी लोगों से पूछना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी क्या वो अपना मकान खाली किए? सम्राट चौधरी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। सम्राट चौधरी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या है, नितिन नवीन, क्या वो ये मकान अपना आवास छोड़े? ये लोग तो बड़े ऊंचे नेता हैं, ये लोग को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए संजय झा, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये लंबा लिस्ट है, देवेश चंद्र ठाकुर, अनंत सिंह की आप बात कर लीजिए, उनको मिला ना नया आवास, क्यों नहीं जा रहे उसमें? वो छोटा है, बोलते हैं कि छोटा है, वो क्या वो मंत्री हैं? क्या घोड़ा गाड़ी हाथी के लिए वो जनता की समस्या को सुलझाने के लिए आए, या अपने घोड़े और हाथी के लिए उनको कैंपस चाहिए? तो वो जरा अपने घर में झांके ना। ये जो लंबा सा लिस्ट अभी मैं बताई हूँ, ये लोग इन लोग से पहले आवास खाली करवाए ना, तब राबड़ी देवी तक वो पहुँचे। कल तो पुलिस प्रशासन गई हुई थी राबड़ी जी से मिलने। सिर्फ वो जा सकती है, पुलिस प्रशासन को भी मालूम है कि सही क्या है गलत क्या है। और राबड़ी देवी जी का जो कद है, बिहार में किसी मंत्री का वो कद न रहा है, न आगे मुझे भविष्य में लगता है किसी का होगा। तो जो पुलिस प्रशासन को भेजे, वो DM को भेजे, जिसको भेजे, सबको मालूम है कि कायदे से ये आवास जस्टिफाइड है राबड़ी देवी जी के लिए, इसलिए लोग जाएंगे, बात करेंगे। मुख्यमंत्री का आदेश होता है, जाते हैं, लौट करके आते हैं। बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, वहाँ भाजपा की सरकार बनी, अब आपने सुना होगा TMC के सांसद पे हमला हुआ, अभिषेक बनर्जी पे हमला हुआ, कैसे देखती हैं? मैं यही तो कह रही थी कि जो बीजेपी की सरकार है सिर्फ भटकाने का काम करती है। अभी ममता बनर्जी के भतीजे पे जो हमला हुआ, इसका क्या तुक था? क्या उनकी कोई गलती थी? आप सरकार में हैं, आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, जो प्रोटोकॉल होता है उस पर ध्यान दें। तो काम ये लोग नहीं करेगी। अभी इनका मुख्य मुद्दा है कि जो भी रीजनल पार्टीज़ के हेड होते हैं उनको डिफेम करना, उन्हीं को डराना, उनको डरा के, पीट के, केस मुकदमा का डर दे के उनका मनोबल इतना कमज़ोर कर दो कि आपके जो फॉलोअर्स हैं खुद ब खुद डर जाएं। इसी प्रिंसिपल पे बीजेपी काम करती है। आप बिहार में भी देखें, जो ED CBI बार बार लालू प्रसाद यादव जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी को जो हैरेस करती है, बस इसीलिए क्योंकि ये लोग मास लीडर्स हैं। इनका हिम्मत तोड़ो, इनको कमज़ोर करो तो इनके लोग खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। बंगाल में भी यही किया जा रहा है, ममता बनर्जी के भतीजे पे अटैक किया जा रहा है, ताकि जो इनके फॉलोअर्स हैं वो डरे, ये सोचे कि जब इतने बड़े नेता को अटैक कर सकते हैं तो हम लोग क्या है। इसी प्रिंसिपल पे बीजेपी काम करती है और यही काम वो बंगाल में कर रही है। सम्राट चौधरी भी वही कर रहे हैं, कभी हरा गमछा, कभी यादव। सम्राट चौधरी के बारे में तो जितना कम बोला जाए उतना अच्छा। पहले वो एक जाति पे अटैक करते हैं, उसके बाद
एक पार्टी पे अटैक करते हैं, हरा गमछा यानी कि राजद, यानी कि सामाजिक विचारधारा, उस पर अटैक करते हैं। अरे द्वेष भेदभाव की राजनीति से आप ऊपर उठे, जिसके पीछे आप पड़े हैं आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी। राजनीति की पहली सीढ़ी आप वहीं पे चढ़े थे, वहीं पे आपने महत्वाकांक्षा डेवलप किया था। उसके पहले आप क्या थे, आप या आपके पिताजी? तो कम से कम रिस्पेक्ट उसको कीजिए जहाँ से आपने शुरुआत की हुई। लेकिन सम्राट चौधरी जी जो है ये अपमान कर रहे हैं, अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जनता जो है लालू प्रसाद यादव जी के साथ है, राबड़ी देवी जी के साथ है, तेजस्वी यादव जी के साथ है। और महिलाएं जिनके लिए वो एक मसीहा हैं, वो कभी भी उनको बंगला नहीं खाली करने देंगे। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा तो आप लोग सड़कों पे उतरेंगे? पहली लाठी मैं खाऊंगी, हम लोग खाएंगे पहली लाठी, इसके पहले कि कोई लांग करके गेट के अंदर घुसे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एजिया यादव जी थी। बाकी तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।